औरैया से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से 3 की मौत हो गई है। आपको बता दें, औरैया के इस हत्याकांड में पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। प्रकाश चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल पत्नी समेत व पुत्र शिवम का शव बंद घर के छत बेचते की अवस्था में मिलने से पूरे शहर में सनसनी का माहौल फैला हुआ है। शहर के जाने माने व्यवसायी की पत्नी व पुत्र समेत 3 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, परिवार में अनबन चलने के कारण ये कदम उठाया गया है। व्यापारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी ये गोली। 3 लोगों की मौत से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। घटना स्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने खबर की पूरी जानकारी को दर्शाया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट। सदर कोतवाली क्षेत्र का है ये पूरा मामला। और ये से रिपोर्ट विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये सवेरे 7:15 बजे सूचना मिली है। एक पोरवाल फैमिली है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ये लोग रहते हैं पैतृक मकान में। उसी सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम और सभी पुलिस अधिकारी, मैं स्वयं यहाँ पर आया और देखा कि एक कमरे में सेकंड फ्लोर पे 2 हस्बैंड वाइफ संदीप पोरवाल और उनकी पत्नी मीरा पोरवाल, और दूसरे कमरे में उनके बेटे शिवम पोरवाल की डेड बॉडी है, गोली लगी है। हमारी फॉरेंसिक टीम काम कर रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और प्राइमा फेसी पारिवारिक मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपराध इसमें कारित होता है तो उसके लिए पूरी फॉरेंसिक की टीम और पूरा हमारा जितना भी पुलिस फोर्स की जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब इस पर काम कर रही हैं। उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभी लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। फैमिली में कितने लोग थे? फैमिली में अभी तक जो मुझे जानकारी हुई है कि इनकी फैमिली में 4 लोग थे। बाकी ये जो पैतृक मकान है इसमें एक नीचे सबसे इनके जो बड़े भाई, एक बड़े भाई हैं, उनका एक बेटा पूजन पोरवाल भी रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और बीच का फ्लोर जो है वो खाली है, वो लोग दूसरे मोहल्लों में रहते हैं। और सबसे ऊपर जो जिनके साथ जो घटना हुई है, जो लोग पाए गए हैं, उनको उनके परिवार में वो उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। परिजनों में नीचे से बेटा गया था, वो रात में यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही एक कमरे में पड़ता था। जो जानकारी हुई है वो सवेरे जब गया तब उसे जानकारी हुई, उन्होंने सभी परिवारजनों को बताया, फिर उसी के माध्यम से हम पुलिस वालों को सूचना हुई। देखिए, ये मेरे स्वर्गीय चाचा जी संदीप पोरवाल जी हैं और आज सुबह 6:30 बजे परिवार के माध्यम से मेरे पास सूचना आई कि इस तरीके का ये घटनाक्रम घर में हुआ है। इसमें संदीप जी, हमारी पूजनीय चाची श्री मीरा पोरवाल जी, और मेरा चचेरा भाई शिवम पोरवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष। परिवार के 3 सदस्य दिवंगत हो गए हैं और कल शाम तक हम लोगों की परिवार में जिस तरीके से रोज़ का उठना बैठना दिनचर्या रहती है, सारा सब कुछ सामान्य रहा। आज सुबह 6:30 बजे का इस घटनाक्रम से मैं हतप्रभ हूँ और प्रशासन, फॉरेंसिक सारी टीमें अपनी मौके पर उपस्थित हैं। प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा कुछ मामला, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। किसी भी तरीके का कोई भी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है। घटनाक्रम क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, अभी जब तक साक्ष्य और प्रशासन की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती तो हम लोग अभी कुछ भी कहने में असमर्थ हैं आपसे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी किस्म की कोई भी बात, कोई भी तकलीफ़ कभी नहीं रही। और अगर परिवार है तो छोटी मोटी चीज़ें तो हर परिवार में रहती हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी कभी कुछ रहा ही नहीं।